भारत में एक ऐसा मंदिर है जिसके रहस्य के बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया है। ये मंदिर देश से लेकर विदेश तक अपने कुंड के लिए मशहूर है। दरअसल इस मंदिर में एक ऐसा कुंड है जो हमेशा ही पानी से भरा रहता है और इस कुंड में नहाने के लिए साल भर लोगों का तांता लगा रहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बर्बरीक कुंड यानी श्याम कुंड के बारे में, जो भारत के राजस्थान के जयपुर में स्थित एक मशहूर मंदिर खाटू श्याम बाबा के मंदिर का हिस्सा है। खाटू वाले बाबा के मंदिर में स्थित ये कुंड अपने अंदर बहुत से रहस्यों को दबाए हुए है। बाबा श्याम के इस विख्यात मंदिर की कई मान्यताएं और कहानियां हैं। बाबा के मंदिर में मौजूद ये कुंड अपनी उत्पत्ति को लेकर भी कई रहस्य छिपाए हुए हैं। कहा जाता है कि आज से हजारों साल पहले जब यहाँ केवल मिट्टी ही थी, तब यहाँ रोज गाय आया करती थी और जानवर आया करते थे और इस स्थान पर पहुँचने के बाद गाय का अपने आप दूध देने लगती थी। रोज हो रहे इस घटनाक्रम को देखने के बाद आसपास के इलाके में रहने वाले लोगों ने वहां खुदाई का काम शुरू कर दिया और जब उन्होंने गड्ढा खोदना शुरू किया तो उनका सामना एक गजब रहस्य से हुआ। दरअसल खुदाई करते हुए जब वो लगभग 30 फीट तक नीचे पहुंचे तो उन्हें एक बक्सा मिला जिस पर लिखा था। बर्बरीक कथाओं की माने तो इस बक्से के अंदर महाभारत काल के बर्बरीक का असली सिर मौजूद था, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने इस बक्से को ले जाकर उस समय के राजा रतन सिंह को दिया। चौंकाने वाली बात तो ये रही कि जिस स्थान से वो शीश प्रकट हुआ, ठीक उसी स्थान से पानी का तेज प्रभाव शुरू हो गया, जिसे आगे जाकर श्याम कुंड कहा गया। हर साल लगने वाले मेले में आने वाले भक्त पहले इस कुंड में आकर नहाते हैं और फिर जाकर बाबा के दर्शन कर सके। आखिर क्या है श्याम कुंड की मान्यताएं? श्याम कुंड को लेकर कई तरह की मान्यताएं जताई जाती है। कहा जाता है कि श्याम कुंड में नहाने से कई पाप दूर हो जाते हैं और अगर कोई बाबा के दरबार पर पहुंचकर अच्छे और निश्चल मन से कुंड में स्नान करता है तो उसे एक नया शरीर मिल जाता है। इसके अलावा अगर कोई हारा हुआ हो, उसका कोई काम न बन रहा हो और वो जाकर बाबा के कुंड में स्नान करे तो बाबा हारे का सहारा बनकर उसका साथ देते हैं। इसके अलावा इस कुंड में नहाने से शरीर और मन दोनों की ही अशुद्धियों का नाश हो जाता है और अगर किसी स्त्री को पुत्र रत्न की प्राप्ति न हुई हो और वो जाकर बाबा के कुंड में नहा ले तो उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। जैसे श्याम बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है, तोरण द्वार को वकुंड का द्वार कहा जाता है, वैसे ही श्याम जल को अमृत कहा जाता है। और श्याम जल को अमृत कहा ही नहीं जाता बल्कि ये सच में अमृत ही है। इसे नियमित अपनाने से भक्त तर ही जाता है, चाहे उसे बड़े से बड़ा संकट ही क्यों ना हो। बस बात विश्वास की है। ये बात मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूँ। जो भी श्याम भक्त खाटू जी के श्याम जल को सच्चे मन से और पूरे विश्वास के साथ अपने घर लेकर आता है और इसको नित नियम के साथ अपनाता है, उस भक्त को चाहे कोई भी पीड़ा हो, कष्ट हो, आर्थिक परेशानी हो, चाहे बड़ी से बड़ी बीमारी ही क्यों ना हो, वो सब दूर हो जाती है। बस आपको इसे पूरे विश्वास के साथ अपनाना पड़ता है। श्याम जल, जिस जल से श्याम बाबा को हर अमावस को स्नान करवाया जाता है, उस जल को श्याम जल कहा जाता है। इस जल की एक एक बूंद श्याम बाबा के मुखड़े को छू कर निकलती है। इस श्याम जल में बाबा के पावन चंदन का भी मिश्रण होता है। जिस बाबा के दर्शन मात्र से ही मरता हुआ व्यक्ति भी जीवित हो जाता है। हारे हुए व्यक्ति को सहारा मिल जाता है, सबकी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो श्याम जल के बारे में तो कहना ही क्या। कैसे अपनाए श्याम जल को? इसे अपना के तो तुम देखो, विश्वास करके तो तुम देखो, इसे मस्तक से लगाना तुम, नित नियम से अपनाना, पीड़ा जितनी भी हो ये दूर भगाते हैं। खाटू का श्याम जल अमृत कहलाता है। श्याम जल को नियमित रूप से अपनाना चाहिए, इसे पूरे विश्वास के साथ अपनाना चाहिए। सबसे पहले श्याम जल को मस्तक से लगाकर ही पीना चाहिए। श्याम जल पीने से शरीर की सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं, चाहे वो कितनी बड़ी बीमारी ही क्यों ना हो। इसके साथ ही साथ श्याम जल का छींटा घर, ऑफिस, बिजनेस आदि में देना चाहिए। इससे नेगेटिविटी दूर होती है और घर, बिजनेस में बरकत होती है। श्याम जल नियमित रूप से अपनाने से मनुष्य तर जाता है। इसे नर और नारी दोनों ही अपना सकते हैं। श्याम जल कैसे प्राप्त करें? सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हम श्याम जल को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। श्याम जल को कोई भी भक्ति खाटू श्याम जी से लेकर आ सकता है। बस इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। श्याम जल बच्चों को नहीं दिया जाता क्योंकि बच्चों को ज्यादा समझ नहीं होती कि इसे कैसे रखना है, कहाँ नहीं रखना। श्याम जल लेने के बाद श्याम जल की शुद्धता का विशेष ध्यान रखना होता है। इसे हर किसी स्थान पर नहीं रखा जा सकता। जो व्यक्ति श्याम जल को अपने घर लाने के लिए लेता है उसे अपनी शुद्धि का भी ध्यान रखना पड़ता है। श्याम जल आपको नॉर्मल बोतल में नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको कैनी वाली बोतल ही लेकर जानी पड़ेगी। ये बोतल आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगी
और खाटू श्याम जी में भी मंदिर के पास किसी भी दुकान में आसानी से मिल जाती हैं। इसके बाद मंदिर में प्रवेश करना है। बाबा के दर्शन के लिए लाइन में लगना पड़ता है, लेकिन यहाँ हमें मेन लाइन जो कि बाबा के दरबार की 13 सीढ़ियों से होकर जाती है, उससे ना होकर दूसरी लाइन जिसको वीआईपी लाइन भी बोला जाता है, उस लाइन में खड़ा होना है। खाटू श्याम में वीआईपी लाइन में लगने के लिए किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता। वीआईपी लाइन से होते हुए जब आप बाबा के दरबार के पास पहुंच जाओ तो दरबार से पहले आपको बाबा के सेवक यानी दरबार के पंडित जी खड़े मिलते हैं। बस आपको उन्हें कैनी वाली बोतल देनी है और उनको श्याम जल देने को कहना है। वो आपको श्याम जल दे देंगे। आप श्याम जल लेकर के श्याम बाबा के दर्शन करके जा सकते हैं।